Good morning, student. Welcome back here. I hope all are well. And now, today, your class and chapter number 1 on equality, student, civics, and last topic and last lecture, student, and issues of equality in other democracy. Student, are you know that ki India is not the only democratic country in which then is inequality continue to exist. In many democratic countries around the world, the issues of equality and continue to be the key of issues around which committees of struggle. And now today this part of discuss ki, for example, like the in United States of America and the African Americans whose ancestor means student जो हमारे पूर्वज होते थे and slaves गुलाम and where the slaves who were brought over the from African continue to describe their lives today as largely unequal. Okay, student. Again my words repeated. For example, in the United States of America, the African American whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa and continue to describe their lives today as largely unequal, and this despite the fact that there was a movement in the late 1950 to push for equal rights for African and American. Priority of this African and American were treated extremely unequal and in the United States and deny equality and through law उन्हें इक्वलिटी नहीं मिल पाई और अनइक्वलिटी ही बहुत मतलब वहाँ पर कंटिन्यू रही. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ये चीज़ था, ये हर जगह था. और इसलिए मैंने इसमें आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है, जैसा कि अभी हमने शेयर किया आपसे यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका का. तो आपने देखा कि वहाँ के लोग भी स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हें भी इनइक्वालिटी फील करना पड़ा था. और जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द अफ्रीकन जो अमेरिकन हमारे यहाँ जो बताते हैं जो पूर्वज और जो वहाँ लाए गए थे, तो वो बता रहे हैं आज भी उनके साथ अनइक्वल है. तो नाउ आगे हम देखते हैं. फॉर एग्जांपल एक हम आज डिस्कस करेंगे रोज़ा पार्क के बारे में. तो व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस देयर आइदर हैड टू सिट एट द बैक. नाउ सी अफ्रीकन अमेरिका हुज एनेसेस्टर वेयर the slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. I am already discussed this part, and this despite the fact that there was a movement in the late 1950 to push for equal rights for African and American. And period to the this African and American were treated extremely unequal. आई एम ऑलरेडी शेयर कि उनके साथ आज भी अनइक्वल हो रहा है. तो ऐसा इंडिया नहीं है, हमारे यहाँ और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि अभी हमने यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका का लिया है. अफ्रीकन अमेरिकन के साथ आज भी वहाँ पर अनइक्वल है. फिर यूनाइटेड स्टेट एंड डिनाइड द इक्वालिटी, उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्हें कोई भी इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उनको इक्वल राइट्स नहीं मिले. Now, for example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus to get up from their seat whenever white person wished to. अगर कोई white person आ जाता था और अगर अफ्रीकन अमेरिकन अगर कोई बैठा हुआ है तो उसे वहाँ से उठना होता था. तो now next see रोज़ा पार्क वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन एंड टायर्ड फ्रॉम अ, वो कहीं काम से वो आ रही थी करके, एंड टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन. और एक दिन जब वो बैठ के आ रही थी और उसी टाइम पे जब वाइट मैन आए तो उनसे कहा गया कि आप उठ जाइए. और ये जो डेट है 1 दिसंबर 1955 की बात है स्टूडेंट. एंड हर रिफ्यूज़ल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एगेशन, और इसी को लेके बहुत ज़्यादा एगेशन हुआ और अनइक्वल, और ये बहुत बड़ा मूवमेंट इसके लिए हुआ अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन एंड अमेरिकन. तो स्टूडेंट इन दिस चैप्टर की आपने देखा कि हर जगह डिफ्रेंशिएट है, अनइक्वालिटी फील हो रही है, और इक्वालिटी अभी भी मतलब डेमोक्रेसी में हर जगह नहीं है, कहीं ना कहीं अभी भी अनइक्वल फील है. तो नाउ आपने अभी जैसे कि हमने स्टोरी ओम प्रकाश की शेयर किया, फिर अंसारी की शेयर किया, कांता की, और अब हम रोज़ा पार्क की, तो आपने देखा कि वहाँ पे भी अनइक्वालिटी है. तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट law there was a movement in late of 1950 to push for equal rights for African and American. अब उन्हें ये हुआ कि हमें इक्वल राइट्स चाहिए. तो ये किस डेट की बात है स्टूडेंट? 1 दिसंबर 1955 रोज़ा पार्क. ओके, नाउ सी इन दिस पिक्चर स्टूडेंट, ये देखिए बैठ के आ रही थी और इस तरीके से वहाँ पर भी प्रॉब्लम
क्रिएट हुई और ये बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ। सी इन दिस अगेन अनट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट, और फिर सिविल राइट्स मूवमेंट आया और द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 में पास हुआ एंड प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड रिलीजन और नेशनल ये सारी चीज़ों को लेकर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की राइट्स हुआ कि हमें हर चीज़ अब इक्वल होनी चाहिए, इक्वालिटी। एंड नाउ एंड इट ऑल्सो स्टेट दैट ऑल स्कूल वुड बी ओपन, अब जो भी स्कूल ओपन होंगे टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट, कोई सेपरेट स्कूल नहीं होगा, स्पेशली नॉट सेटअप फॉर देम एंड कोई अलग से कोई उसका सेटअप नहीं होगा। और हाउ एवर डिस्पाइट दिस मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन, लेकिन वहाँ पर जो मेजोरिटी थी अफ्रीकन और अमेरिकन की वो कंटिन्यू भी अभी भी वहाँ पर बहुत पुअरेस्ट लोग थे, अभी भी वहाँ उस कंट्री में पुअरेस्ट थे। और मोस्ट ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली एफर्ट टू अटेंड द गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन वो इतना एफर्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि अभी मैंने बोला कि वो पुअरेस्ट थे और इस वजह से उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल को ही वो अपने बच्चे की फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सकते थे। तो डैट दे हैव फ्यूअर फैसिलिटी एंड पुअरली क्वालिफाइड द टीचर, और वहाँ पे जो फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी प्राइवेट स्कूल में होती है स्टूडेंट, एंड पुअरली और क्वालिफाइड टीचर्स भी नहीं होते एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट स्कूल। तो वाइट स्टूडेंट हु आइदर गो टू, लेकिन जो वाइट स्टूडेंट थे वो प्राइवेट स्कूल को अटेंड कर रहे थे एंड लाइव एरियाज वेयर द गवर्नमेंट स्कूल आर हाईली ट्रीटेड एज द प्राइवेट स्कूल, और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में वो अटेंड करा पाएँ। तो इस तरीके से आपने देखा कि अभी भी वहाँ पर इनइक्वालिटी है। तो नाउ सिविल राइट्स मूवमेंट अगेन यहाँ पर क्यों आया? सिविल राइट्स मूवमेंट आई एम ऑलरेडी डिस्कस कि जब रोज़ा पार्क आ रही थी उन्हें 1 दिसंबर 1955 में उनको इस चीज़ को लेकर उन्होंने एगेशन किया और इस मूवमेंट को बहुत आगे बढ़ाया। तो द ह्यूज एगेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वेर ट्रीटेड केम टू नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट इन अमेरिका एंड सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 ड्यू टू द movement the American government passed the act and the civil rights of 1964 and prohibited discrimination on the basis, और उन्हें इस सिविल राइट्स में ये बात हुई कि अब ये डिस्क्रिमिनेशन और रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन इन सब को लेके जो डिफ्रेंशिएट है उसको एक तरीके से इक्वल राइट्स मिले। और इन डेमोक्रेटिक जो भी कंट्री है, जैसे लाइक अभी हमने इससे पहले इंडिया के डिस्कस किया, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये हो रहा था कि हर लोग इसमें अलाउड हो, हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी हो। लेकिन एज अ कौन सा राइट्स आया था स्टूडेंट? सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 एंड इट ऑल्सो स्टेट दैट ऑल स्कूल वुड ओपन, लेकिन वहाँ पर फिर भी इनइक्वालिटी अभी भी थी क्योंकि ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल एंड स्पेशली सेटअप फॉर देम। और ये भी कहा गया कि कोई ऐसा अलग सा स्पेशलिटी स्कूल्स की नहीं होंगे, सबके लिए इक्वल होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई सिविल राइट्स एक्ट में। नाउ अब हम आते हैं चैलेंजेस इन डेमोक्रेसी। चैलेंजेस क्या था? डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज इट गिव्स इक्वल राइट्स टू ऑल। आपको क्या लगता है स्टूडेंट कि हर जगह इक्वलिटी है? नहीं, कहीं ना कहीं इक्वलिटी स्प्रेड हो रही है लेकिन फुल्ली नहीं हो पा रही है। तो बट नो कंट्री, कोई ऐसी कंट्री आपको अभी तक नहीं दिखी होगी कि सोसाइटी में फुल्ली डेमोक्रेटिक है। अगर सिविल राइट्स को लाया भी गया 1964 में, लेकिन वहाँ पर अभी आपने देखा कि उनके प्योरेस्ट होने से वो अपने बच्चे को सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में अटेंड करा पा रहे हैं, और जो कि उनके वाइट्स जो लोग मतलब थे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को अटेंड कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं अभी भी है। तो इस फुल्ली डेमोक्रेटिक एंड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड मस्ट कंटिन्यू टू वर्क हार्ड, और इस सब चीज़ों के लिए बहुत वर्क हार्ड होगा तब हम, और बहुत वाइड स्प्रेड अवेयरनेस होगा स्टूडेंट एंड अबाउट द इम्पॉर्टेंट फुल एंड फेयर डेमोक्रेसी, और इस तरीके से हम फुल एंड फेयर डेमोक्रेसी ला सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट समराइज। आई एम ऑलरेडी डिस्कस बट शॉर्ट में समराइज करेंगे कि चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी कि नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक एंड देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपैंड आइडियाज़, बहुत सारे आइडियाज़ लाए डेमोक्रेसी को पुश करने
कि पूरे हर जगह वहाँ पर इक्वलिटी हो, लेकिन ऐसी रिकॉग्नाइजेशन और एग्जिस्टिंग एज वेल एज नो न्यू इश्यूज़, और कुछ ना कुछ नया इश्यूज़ आ ही रहा था। एंड द इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइव्स एंड डेमोक्रेटिक इंडिया, एंड द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी। एंड इस तरीके से आपने देखा कि डिग्निटी भी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी इज़ राइट ऑफ अ पर्सन टू बी वैल्यूड एंड रिस्पेक्ट। और वहाँ पर आपने अब जैसे अमेरिकन अफ्रीकन में देखा, वहाँ पे भी डिग्निटी नहीं थी और रिकग्नाइज नहीं थी कि राइट टू ऑफ पर्सन कि वहाँ बैठ सके एंड वैल्यू रहे, रिस्पेक्ट रहे फॉर दिस ओन शेप एंड टू बी ट्रीटेड इथिकली। और ये रूल एंड रेगुलेशन लोगों ने वहाँ पर बनाना स्टार्ट किया, और आपने देखा फिर उसके लिए सिविल राइट्स मूवमेंट आए। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी पूरी तरीके से कंट्री में आप देख रहे हैं, अभी इंडिया का हमने डिस्कस किया, फिर यूनाइटेड स्टेट में, तो डिफरेंशिएट अभी भी है मैनी कंट्रीज़ में, और इक्वल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड अवेयरनेस अभी भी वर्क करना होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।